नमस्कार सभी साधकों, जिज्ञासुओं और आत्मपथ के यात्रियों को आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय के 10वें, 11वें और 12वें सूत्र को, जिसमें आत्मज्ञान की परम अवस्था को बहुत ही सुंदरता से प्रकट किया गया है। ये सूत्र उस व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हैं जो अब जागना, सोना, करना, पाना, इन सब द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, जिसने भीतर की पूर्णता को जान लिया है। अब वह केवल है, न किसी खोज में, न किसी चाह में, केवल वह है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जो न जागता है, न सोता है, न आंखें खोलता है और न ही बंद करता है, फिर भी हर क्षण पूर्ण जागरूक है? अष्टावक्र हमें ऐसे मुक्त आत्मा से मिलाते हैं जो जीवन के बीचों बीच रहकर भी जीवन के पार जीता है। यह कोई कल्पना नहीं, अपितु यह वही अवस्था है जो हर साधक के भीतर संभावित है। ये आपके भीतर संभावित है, एक एक मनुष्य के भीतर संभावित है। आज हम इन सूत्रों की रोशनी में उस परम स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे जहां केवल होना ही पर्याप्त होता है। तो चलिए उस अनुभव की ओर बढ़ते हैं जो शब्दों से परे है, फिर भी इस महान ग्रंथ के माध्यम से झलकता है। वह महान ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। तो जो 10वां सूत्र है वह कह रहा है, वह न जागता है, न मरता है, न पलक खोलता है, न पलक बंद करता है। अहो, मुक्त चेतस की कैसी परम दशा होती है। क्या कहा? देखिए, जो मुक्त चेतना वाला व्यक्ति है वो उस विराट का अनुभव कर लेता है, जिससे उसके सारे के सारे जो सांसारिक कर्म है, जैसे वासना है, तृष्णा है, इच्छा है, राग, द्वेष, अहंकार, और उसकी फिर तृप्ति करनी है, ये जितने भी कर्म हैं वो सारे के सारे छूट जाते हैं। वह सभी कर्मों का केवल साक्षी मात्र रह जाता है। वो इन कर्मों को होता देखता है कि यह घट रहा है। ऐसा व्यक्ति न तो जागता है, न सोता है, न पलक खोलता है, न बंद करता है। अगर इनको ध्यान से समझना है, इन क्रियाओं को, तो ये समझना पड़ेगा कि ये जितनी भी क्रियाएं अभी बतलाई गई हैं ये सारी की सारी शारीरिक हैं, जो स्वभाव से अपने आप होती हैं। नींद अपने आप आती है, पलक अपने आप खुलती और बंद होती है। लेकिन कोई अहंकार के कारण ये कहे मैं सोता हूँ, मैं पलकें खोलता हूँ, मैं जागता हूँ, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो वह अहंकार से लिप्त है। वह नहीं जानता कि जो कार्य शारीरिक हैं, जो प्रकृति के अधीन होकर के हो रहे हैं, उसे तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि वो अपने आप घट रहे हैं। इसी क्रिया को एक आत्मज्ञानी पुरुष जान लेता है कि ये तो स्वतः घटने वाली क्रियाएं हैं, इसमें मैं कहाँ हूँ। और जब ये बात लुप्त हो जाती है कि मैं कहाँ हूँ, तो वह न तो फिर जागता है, न सोता है, न पलकें खोलता और न ही बंद करता है, बल्कि वह इन सभी क्रियाओं को, शारीरिक क्रियाओं को अपने आप होने देता है। वह अपने आप को प्रकृति के बीच खड़ा नहीं करता कि मैं करने वाला हूँ। इन सभी इंद्रियों का स्वभाव है, ये अपने आप होती हैं। ज्ञानी आत्मवत होने से वह इन्हें बिल्कुल भी नहीं करता। वह इन सब से दूर खड़ा होकर
देखता मात्र है, ये शरीर के गुण धर्म से हो रहे हैं। वो ये जानता है कि ये सारी की सारी क्रियाएं शरीर के गुण धर्म हैं, ये अपने आप हो रहे हैं। आत्मा इन सबका दृष्टा है। ज्ञान की यही परम दशा है। चेतना की 4 दशाएं हैं: जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृति में अहंकार कर्ता भाव होता है। स्वप्न में यह क्षीण हो जाता है। सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाता है। और जो चौथी अवस्था है वह है तुरीय। इस अवस्था में जो व्यक्ति है वह मिट जाता है, केवल परमात्मा मात्र रह जाता है। या फिर ये कहें कि जो मैं का भाव है वह मिट जाता है। और जब यह अहंकार गिर जाता है तो जो बचता है वह परमात्मा है। वही तुरीय अवस्था है। जब ये मैं का भाव जीवन से तिरोहित हो जाता है तो जो बचता है वह आत्मा है, वह तुरीय है, वह परम शांति है। इसी को संतों ने अलग अलग तरीके से शब्दों के माध्यम से कहा है। किसी ने स्वर्ग कह दिया, किसी ने मुक्ति कह दिया, किसी ने तुरीय कह दिया, किसी ने परमात्मा कह दिया, किसी ने आत्मा कह दिया, किसी ने समाधि कह दिया, और भी न जाने कितने ही शब्दों का प्रयोग करके संतों ने उसी एक बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। और जो ये सूत्र है वो इसी परम दशा की ओर संकेत कर रहा है। अगला 11वां सूत्र कह रहा है, मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ यानी शांत है, सर्वत्र विमल आश्य वाला दिखाई देता है और सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। क्या कहा जानेंगे? ये बात हम जानते हैं अभी तक की यात्रा में कि जो अज्ञानी है, जो नहीं जानता, जो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सारी बातों को अच्छे से जानता हूँ, जो अहंकारी है, जिसके भीतर मैं भाव बड़ा ऊंचा है, इस प्रकार के व्यक्ति अपने जीवन में केवल द्वंद्वों में जीते हैं, जिससे वह कभी स्वस्थ शांत नहीं हो सकता। किंतु इसके विपरीत जो ज्ञानी है वह हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के पार जाने से सदा स्वस्थ शांत और विमल आशय वाला हो जाता है। विमल आशय यानी निर्मल शुद्ध कलंक रहित, जो किसी प्रकार के दोष मलिनता या विकार से रहित हो, उसे कहते हैं विमल। विमल चित्त ऐसा मन जो कामना द्वेष भय मोह आदि से मुक्त हो। विमल बुद्धि ऐसी बुद्धि जो विकारों से रहित होकर सत्य को देख सके। विमल दृष्टि ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा शुद्ध दृष्टिकोण जिसमें कोई पूर्वाग्रह या अहंकार नहीं होता। तो विमल का जो आशय है वो है एक प्रकार से अपने में आत्मस्थ हो जाना। इसलिए जो ज्ञानी है वो क्या हो जाता है? वो विमल आशय वाला हो जाता है। वह सभी वासनाओं से रहित हो जाता है। वासनाग्रस्त व्यक्ति संकीर्ण घेरे में ही सोचता है, यानी जो संसारी है, जो द्वंद्व में पड़ा है, जो अज्ञान में पड़ा है, वह व्यक्ति वासनाग्रस्त होकर के संकीर्ण घेरे में ही सोचता है, छोटी सोच रखता है, स्वयं के स्वार्थ की सोच रखता है, अपने से ऊपर कभी भी नहीं सोचता। उसकी दृष्टि वृत्तियां कार्य ये सभी संकीर्ण घेरे में ही होते हैं। वह दूसरों के हितों की परवाह न करके अपने हितों के इर्द गिर्द सोचता है और कार्य करता है, जिससे वह छोटी सोच का क्षुद्र सोच का हो जाता है। असल में ग्रंथों में संतों ने ऐसे ही व्यक्ति को शूद्र कहा है।
शूद्र का कोई जाति से लेना देना नहीं है और ना ही ब्राह्मण का कोई जाति से लेना देना है। शूद्र यानी जो संसारी है, जो अज्ञानी है, जो वासनाग्रस्त है, उसी को संतों ने शूद्र कहा है। इसके विपरीत जो ज्ञानी है वो वासनाओं से रहित हो जाने से विमल आशय वाला हो जाता है। केवल वही ज्ञानी यह विचार कर सकता है, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी भावना रख सकता है। वही कह सकता है कि सारी पृथ्वी मेरा घर है। ऐसा व्यक्ति ही सर्वत्र सुशोभित होता है, जो अपने में नहीं जी करके बल्कि संपूर्णता से सभी के लिए, सभी जीवों के लिए जीता है, अपने में सीमित नहीं रहता। अगला जो 12वां सूत्र है वह कह रहा है, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। क्या कहा अष्टावक्र जी ने यहाँ पे? अष्टावक्र जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन मुक्त है, जो व्यक्ति आत्मस्थ है, जिसे अब कोई मैल, जिसे अब कोई विचार, कोई बाहरी संसारिक कृत्य नहीं सता सकता, ऐसे व्यक्ति के यहाँ पे अष्टावक्र जी लक्षण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया वह जीवन मुक्त है। ऐसा व्यक्ति वासनाओं, कामनाओं आदि से ऊपर उठ चुका होता है, सभी द्वंद्वों के पार हो गया है। अतः वह हित और अहित से भी मुक्त है। ऐसा व्यक्ति सभी स्वाभाविक कार्यों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह कर्तापन से मुक्त हो गया है। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू करने वाला कुछ भी नहीं है, करने वाला तो मैं हूँ। इस कर्तापन से अपने आप को हटा ले, केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे वश में नहीं है, तेरे वश में है कर्म करना। इसलिए निरंतर तू अपना कर्म कर और जो ये कर्तापन का भाव है इसको तू हटा दे। यही बात अष्टावक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुक्त है, कामनाओं से परे है, वह व्यक्ति किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो कर्तापन से मुक्त हो चुका है। इन्हीं सभी बातों के साथ हम मिलेंगे अगले सूत्रों में। तब तक के लिए नमस्कार।